गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। मैं सुभाष कुमार, मैथ्स विद एसके सिंह। आज आपके सामने परसेंटेज का चैप्टर शुरू करने वाला हूं। और चैप्टर शुरू करने से पहले इससे दो चैप्टर शुरू खत्म हो चुके थे हमारे, एक एज का और एक एवरेज औसत का। परसेंटेज की ज़रूरत क्या है, क्यों इसे किया जाता है और इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा सा पहले समझ लें। परसेंटेज, इस परसेंटेज में तीन शब्द जो लिखे हुए हैं शुरू के पर, इसका मतलब होता है प्रति। प्रति का मतलब प्रत्येक, और सेंटेज इसका मतलब होता है सत्ता यानी कि 100, सत्य या 100, जिस तरह ये हिंदी में लिखा हुआ है प्रति, प्रत्येक, और सत्य का मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100 में से। इस पूरे शब्द का अर्थ प्रत्येक 100 में से है। और कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% होती है, चाहे उसे आप कितने ही भागों में कर लो, वो अपने आप में 100% होगी। अगर कहीं भी आपको ये चिन्ह लिखा हुआ मिले किसी भी संख्या के बराबर में, तो वो समझ लें परसेंटेज में है। और अगर उसे परसेंटेज को हटाना हो तो इसका मतलब ही 100 होता है, 1/100। अगर उसे हटाना हो तो आप परसेंटेज के स्थान पर नीचे बटे में 100 ले जा सकते हैं, और तब वो परसेंटेज हट सकता है। अगर इस चिन्ह के बराबर में यहाँ पर इस तरह से 2 जीरो लगी हुई हो तो इसका मतलब होता है 1/100। और अगर आपको कहीं पर कभी बाई चांस अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है 1000। कहीं पर ये रेयर केस होता है, बहुत कमी से मिलता है ये लिखा हुआ, लेकिन अधिकतर बस यही चलता है परसेंटेज में 1/100। कोई भी चीज अपने आप में 100 मतलब इसका क्या है, ये मैं खुद मार्कर ले रहा हूँ और इस मार्कर के मैंने ये कैप अलग कर लिया और ये चीज अलग कर ली। अब आप भले ही कहोगे कि अब इसके दो भाग हो गए हैं, लेकिन ये दो भाग भले ही है, लेकिन हर एक भाग अपने आप में 100% है। दोनों भाग अपने अपने में 100% है। इसके चाहे मैं 2 भाग कर दूं, 4 कर दूं, किसी भी चीज को आप कितना भी तोड़ लेना, लेकिन अगर रहोगे या फिर उससे कहोगे तो वो भाग हमेशा अपने आप में 100% रहेगा, वो कम नहीं होगा। इसमें 100% मतलब कि 100 में से वो सारी चीज, प्रत्येक 100 में से का मतलब ये है, अगर आपको कहीं पर 80% इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब आपका ये होगा, इस परसेंटेज को हटाना पड़ेगा और आपको भाग करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 100 में से क्या है, ये 100 में से हमें 80 मिले हैं। जिस भी चीज को हमें मिला दिया गया है वो चीज ऊपर रखनी है, और जिस में से मिली गई है वो चीज हमेशा नीचे आती है। अगर आपको कहीं भी 4/5 लिखा हुआ मिले और आपसे मैं कहूँ कि इसे परसेंटेज में बदलो, प्रतिशत में, तो आपको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाकर वो परसेंटेज में बदलेगा। और अगर परसेंटेज हटानी है तो 100 से भाग करनी पड़ेगी, ठीक इस तरह जैसे यहाँ 80/100 किया है। परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग करोगे, और परसेंटेज लगाओगे तो 100 से गुणा करोगे। और यही तरीका करना ही है हमें, ये तरीका भूलना नहीं है। जब भी कहीं भी आपको यही मालूम किया जाएगा परसेंटेज में कि इसका प्रतिशत कितना है, ये संख्या प्रतिशत में कितनी होगी, तो प्रतिशत में बताने के लिए आपको, सपोज करो आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी क्लास में 300 अंक दिए गए हैं, और ये 300 अंक 500 में से मिले हैं। अंक 300 मिल चुके हैं लेकिन 500 में से मिले हैं, और आपसे इसका प्रतिशत मालूम किया जाएगा कि कितने प्रतिशत है। नंबरों की बात करें तो 300 है, और अंकों की बात करें या परसेंटेज की बात करें तो वो कितने होंगे वो बताने हैं। तो जितने भी अंक मिलते हैं हमें, जितने भी अंक मिले, कोई चीज मिले, जो चीज मिलती है वो चीज ऊपर रखना, और ध्यान रखना इस बात का, नीचे वो संख्या आएगी जिस चीज में से, जिस संख्या में से आपको वो चीज दी गई है। तो ये 300 जो मिले, ये 300 हमें 500 में से मिले हैं, और परसेंटेज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, और 5 से इसे 300 को काट सकते हैं, तो 60। अब ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आपके पास चल जाएगा, इसके साथ लग जाएगा। तो परसेंटेज में अगर मैं नंबरों की बात करूं तो 300 नंबर थे, और प्रतिशत में बात करूं तो 60% या 7% आपके नंबर थे। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर संख्याएं ऊपर नीचे कौन सी रखनी है, ऊपर नीचे वे संख्याएं रखनी है। जो संख्याएं आपको मिली वो ऊपर, और जिसमें से मिली है वो संख्या नीचे रखनी है। यही आप करते आए होंगे शायद परसेंटेज निकालने के लिए। अब कुछ फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि वे फ्रैक्शंस मानता हूं कि आप निकाल लोगे, गुणा कर लोगे, इतना भारी नहीं है, लेकिन जैसे ही कैलकुलेशन करते समय फ्रैक्शन बनेगी, अगर आपकी याद है तो आप तुरंत ऑप्शन पर चले जाओगे और आंसर टिक करके आ जाओगे, टाइम वहां खराब नहीं होगा। तो मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, वे कुछ वे फ्रैक्शन देख लेना क्या है, फ्रैक्शन बना ले। चलिए, फ्रैक्शन लिखवाने से पहले मैं कुछ 2-1 बातें और बता देना चाह रहा हूँ जो आपको करनी है और सवाल में भी आएंगी।
जब सवाल में आपसे ये कहा जाए कि ए जो है वो बी से 20% अधिक है, ए जो है बी से 20% अधिक है, तो इसका मतलब 20%, यानी कि ए 100 बी 100 रहा होगा और ए 100 से 20 अधिक है। इसका यही मतलब है, यानी कि ए जो है वो इससे 20 से अधिक है, तो इस परसेंट का मतलब आप 20/100 करोगे और यहाँ 20 से है ये, तो b का मान अगर 100 रहेगा क्योंकि ये b बटे में आएगा इसके a/b, तो इधर आपके पास सिर्फ 20/100 बचेगा। यानी कि अगर b 100 रहा होगा तो a जो है 20 ऊपर वाली संख्या वो रही होगी जितना अधिक कहेगा। अगर अधिक कहता है तो ऊपर वाला वो उतना ही अधिक होगा, और अगर कम कहता है तो ऊपर वाला जो है a उतना ही कम होगा। अगर b का मान 100 है तो a का मान 20 अधिक है, तो बताओ a का मान कितना होगा? 120 होगा। b अगर 100 रहेगा तो a का मान जो है उससे 20 अधिक होगा, तो इसका मतलब वो 120 होगा। और आपको ये नहीं करना और ये नहीं करना, सीधे सीधे आपको a का मान निकालने के लिए 20 था, 20% अधिक था, और जब भी अधिक हो या कम हो तो आपको 100 में जोड़कर लिखना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 और हर एक चीज अपने आप में 100 होती है। तो 100 में जोड़ करके अगर मैं डायरेक्ट 100 में 20 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? 120/100। और अब आपको पता चल जाएगा कि ए जो है a/b बनेगा, और डायरेक्ट 120/100। अगर आप सीधे सीधे 20/100 लिखोगे तो आपको वो 20 100 में जोड़ना पड़ेगा, एक लाइन बढ़ जाएगी। और आप अगर डायरेक्ट 100 में शुरू में ही जोड़कर लिख दोगे कि 100 में जोड़ करके 20, तो 120/100 बन जाएगा। तो यानी कि नीचे वाला जो शब्द था जिससे अधिक कहा गया है, कम वाला वो कम रहेगा और अधिक वाला ऊपर वाली संख्या हो जाएगी। ये अधिक के और कम के लिए दोनों के लिए प्रयोग है। अगर कम कहेगा तो आप यहाँ पर 120 के स्थान पर क्या लिखोगे? फिर 100 में से 20 घटा दिया करो तो 80/100 हो जाएगा। और अगर अधिक कहता है तो 100 जो 20 में 100 में जोड़ दो। 20% कहे या वो 200% कहे, अगर वो कहे कि 200 अधिक है, 200 अधिक का मतलब 100 में 200 जोड़ेंगे तो कितना? 300 होगा। 500 अधिक है तो 100 में 500 जोड़ना, सीधे सीधे आपको जोड़ना है। ये आप जो संख्या दी जितना अधिक है वो मत करना, बस 100 में जोड़ करके एक लाइन आपको कम करनी है। और ये इस्तेमाल होनी है सारी चीजें, क्योंकि सवाल में अधिक कम यही चलेगा कि वो उससे अधिक है वो उससे कम है, यही। अब मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, आपको जो फ्रैक्शन याद करनी भी है। अगर आपको कहीं भी कैलकुलेशन करते हो 1/1 मिल जाए, कहीं पर भी 1/1 फ्रैक्शन मिल जाए ऐसी, और मुझे इसे परसेंटेज में बनाना हो, तो परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो ये पूरी पूरी 100% बन जाएगी। ये अगर कैलकुलेशन कहीं मिली और आपको आंसर लगाना हो तो इसकी कैलकुलेशन ना करके आप सीधे ऑप्शन पे जाना। ये याद करना कि ये किस चीज की फ्रैक्शन थी। दूसरी फ्रैक्शन जो बनेगी 1/2, आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में जरूर मिलेगी, और इसे परसेंटेज में बनाने के लिए आप जब 100 से गुणा करोगे, ये गुणा करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा ही जरूर मिलेगी। बस आपको कैलकुलेशन लास्ट में 1/2, 1/1, 1/5, 1/6 ये मिलेंगे। और जैसे ही 1/2, 1/5, 1/10 ये संख्या मिली, आप तुरंत ऑप्शन पे जाना और अपनी फ्रैक्शन ही याद करके जाना। तो इसकी फ्रैक्शन जब बनेगी तो 2 से कट जाएगा, कितनी बन जाएगी? 50%। तो आप सीधे सीधे 50% वहां पर आंसर लगाना, ये कैलकुलेशन नहीं करनी। तीसरी फ्रैक्शन, अगर आपको कहीं पर 1/3 और सबसे ज्यादा फ्रैक्शन मिलने वाली संख्या 1/3 है, और जब आप इसमें 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज बन जाएगा ये, और इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%। सबसे ज्यादा यूज होने वाली फ्रैक्शन है 33 सही 1/3%। चौथी फ्रैक्शन 1/, लास्ट में, और ये फ्रैक्शन सबसे लास्ट में मिलती है जब कैलकुलेशन पूरी खत्म होती है, सवाल खत्म होने को होता है और आंसर लगाना होता है। 1/4 फ्रैक्शन मिली, आप जब इसे 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज बन जाएगा, और जब 4 से 100 काटेंगे तो हम कितनी बार कटेगा? ये 25 बार, यानी कि 25%। 1/4 का मतलब 25% होता है, आंसर ये आएगा। और पांचवी फ्रैक्शन 1/5, और जब इसकी 100 से गुणा होगी तो परसेंटेज बनाने के लिए तो 20% आएगा। और छठी फ्रैक्शन 1/, अगर कहीं पर 7 मिलती है और इसकी गुणा आप, सॉरी 7 नहीं 6, इसकी गुणा आप 100 से करोगे, तो 100 से या तो आप सीधे सीधे 6 से भाग करोगे, या फिर इसका मतलब ये भी है अगर मैं 2 से काटता हूँ तो ऊपर 50 बचेगा, और 2 से 6 को काटूंगा तो नीचे 3 बनेगा, और 50/3 का मतलब 16 × 3 = 48, 16 सही 2/3।
3, ये फ्रैक्शन आपको परसेंटेज में याद करनी है। अगर 1/6 कहीं पर मिल गई और प्रतिशत में आंसर मालूम करना है तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा जरूर करनी पड़ेगी। और जैसे ही 100 से गुणा करोगे तो फ्रैक्शन बचती परसेंटेज बचता है आपका 16 सही 2/3, क्योंकि यहाँ 16 सही 2/3 को 50 बटे जब 3 लिखोगे तो 3 से काटते हो तो 16 बाहर जाएगा, 16 से 48 और हासिल 2 बचते हैं, तो 2 जो हासिल बचते हैं वो ऊपर और जो इससे भाग की जाती है वो नीचे लिखी जाती है। तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी ये। अगली फ्रैक्शन नंबर 7, 1 अगर कहीं आपको 7 मिलता है और इसकी जब आप 100 से गुणा करोगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि 7 कटने वाला नहीं है, सिर्फ 7 से या अपने आप से 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो सीधे सीधे यहाँ आपको भाग करनी पड़ेगी वहां पर, और भाग करने से ही बचना है, आपको फ्रैक्शन याद करनी पड़ेगी। और 7 की फ्रैक्शन बनेगी 14 सत्ते कितने होते हैं 98 होते हैं, तो 14 सही 2/7 इसकी फ्रैक्शन बनेगी। आप भाग करके देख लेना, 14 बाहर जाएगा, 7 का 7 बचता है कितना 3 और 7 चौक 28 बचे 2 और नीचे आ जाएगा 7। 8वें नंबर की फ्रैक्शन 1/8 जब आपको मिलेगी और यहाँ पर जब आएगा 100 तो आप बताओ 4 से जब मैं इसे काटूंगा 25 बार जाएगा, 4 से इसे काटूंगा 2 बार जाएगा, और 25 का मतलब क्या होगा 12 सही 1/2 फ्रैक्शन या फिर 12.5%, कुछ भी मिल सकता है, 12.5% या 12 से 1/2 मिल सकता है, क्योंकि 25 का आधा तो 12.5 ही होता है और 12 तो ये हुआ, आधे का मतलब 1/2 ये मिलेगा। और नवी फ्रैक्शन आपको मिलेगी 1/9 और गुणा में 100। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फ्रैक्शन मिलने वाली संख्या ये वाली है 9/2, सॉरी 100/9, और ये कटने वाली किसी से नहीं है अपने आप में, ये अलग कटेगी और ये अलग। और जब नहीं कटेगी तो सीधे सीधे भाग ही आपको करनी है, और वहां भाग ना करके आपको ये परसेंटेज जहाँ लिखी जाएगी वो याद करके ले जानी है, और आपका आंसर भी सही आएगा, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। तो जब 9 से और 100 को भाग के जाएगी तो 11 नाम 99 होते हैं, तो ये बन जाएगा 11 से ही 1/9। ये दूसरे नंबर की फ्रैक्शन वो है परसेंटेज जो यूज होती है सबसे ज्यादा, तीसरे नंबर की ये है और पहले नंबर की ये वाली है, ये बहुत आती है। ये तो आप आसानी से निकाल ही लोगे, इनका तो पता चलता है, लेकिन इनका निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है, तो ये याद करना, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नंबर 10वीं फ्रैक्शन जब आएगी 1/, आपको 10 मिलेगा और परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 से गुणा करोगे। यहाँ मैं गुणा करके दिखा रहा हूँ लेकिन आपको गुणा नहीं करनी, आपको जब कहीं 1/10 मिल जाए लास्ट में, और ये चीजें लास्ट में मिलेंगी जब आंसर आने को होगा, तभी आपको परसेंटेज मालूम किया जाएगा और गुणा करनी पड़ेगी परसेंट यानी कि 100 से। तो आपको वो नहीं करना, सीधे सीधे ऑप्शन पे जाना और आंसर करना, ये याद करके तब। तो इससे 1 से 0 कर जाएगी, तो इसका बचता है ओनली 10%। 11 नंबर की फ्रैक्शन 1/11 आएगी, और जब आप इसकी 100 से गुणा करोगे तो बराबर में बचता है आपका 11 भी नहीं कटेगा, कि ये भी अपने आप से या 1 से कटता है, और 100 भी अलग अलग संख्या से कटेगा। तो जब 11 से और हम 100 में पढ़ा पड़ता है तो 11 नम 99 आता, तो 9 से ही 1/11, 1/11 का और 1/9 का बस फर्क यह है कि यहाँ इसमें 9 इधर सही में आता है, इसमें 11 सही में आ जाता है। फ्रैक्शन 12वीं क्या बनेगी आपकी 1/12 बनती है, और जब इसकी आप 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज में बदलेगा। और परसेंटेज बदलने के लिए बताओ, या तो 12 का पढ़ा सीधे सीधे पढ़ लो, या फिर आप इतनी कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हैं कि हाँ इसे मैं अगर 4 से काटूंगा तो 25 बार जाएगा, और इसे 4 से काटूंगा तो 3 बार, और 25/3 का मतलब 3×8 24, तो 8 सही 1/3 परसेंटेज बन जाएगी। नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, 24 100/12 आएगा, और मैं इसे 4 से काटूंगा तो 25 बार, और 12 को 3 बार, और 3 से 25 में भाग करेंगे तो 3×8 24, 8 बार गया, शेष 1 बचता है, और 3 ये आपकी परसेंटेज बन जाएगी 12 नंबर की। आपको ये याद करके चलना है, पेपर में जब भी याद करके जाओ ये याद करके चले जाना, और इनके साथ साथ ये जरूर याद करना 1/10, 1/9, 1/11 ये किस चीज की है, तभी आप पेपर में टाइम बचा सकते हो, वरना टाइम नहीं बचा सकते, फिर तो कैलकुलेशन करने का अलावा कोई तरीका नहीं है। नंबर 13 की फ्रैक्शन आपकी 1/13 बन जाएगी, और 1/13 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो परसेंटेज बदलेगी। और 13 में 100 में पढ़ सकते हैं, क्योंकि 13 से कटेगा तो नहीं 100, और ना ही कोई ऐसी संख्याएं हैं जो इन 100 को और 13 को दोनों को आपस में काट सके, सिर्फ अलग अलग ही काट सकते हैं। 13 का जब मैं पढ़ा इसे पढ़ूंगा 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 सही में आ जाएगा, और हासिल कितने बचते हैं, हासिल 9 बचते हैं, और बटे 100 7 सही 9/13 इसका आपका परसेंटेज में बदलेगी फ्रैक्शन। 14 नंबर की फ्रैक्शन 1/14 और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा और बराबर। आप बताओ 14 भी कर सकता है 2 से, 100 भी, तो ये बचता है 50/2
7 और 50/7 का मतलब 7 7 8 56, तो ज्यादा हो जाएगा। 7 6 7 7 49, तो 7 7 49, और हमारे पास संख्या कितनी थी 50, तो एक हासिल बचता है आपका 1/7, ये बन जाएगा परसेंटेज में, क्योंकि 4 से नहीं 2 से इसे काटो, 50 बार कटता है, 2 से इसे काटो 7 बार, 50/7 का मतलब 7 7 49 और एक 50/7। फ्रैक्शन नंबर 15 आपकी 1/15 जब कहीं मिले और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे, तो इसे बताओ 5 से काट सकते हैं हम दोनों संख्याओं को। 5 से इसे काटता हूं तो 3 बार जाएगा, 5 से इसे काटूंगा तो 20 बार, और 20/3 की फ्रैक्शन बनती है आपकी 3 6 18, 6 सही 2/3, ये आपकी परसेंटेज में बदलेगा 1/15 गुणा 100, 6 18 और 2 20/3, और 20/3 ही हमारा यहाँ था। फ्रैक्शन नंबर 16, अगर कहीं आपको 16 मिले और गुणा आपको 100 से करनी पड़ेगी उसमें, तो आप बताओ 16 ये जो है 4 से भी कट जाएगा, 2500 भी, ये 100 भी कट जाएगा 25 बार, तो 25 बार ये 4 से ऊपर कटेगा और 4 बार नीचे कटेगा, तो 25/4 आएगा। 25/4 का मतलब 4 6 24 और एक सही, हाँ सही में आ जाएगा ऊपर, 6 से 1/4, और ये परसेंटेज लगाना ना भूलें, ये जरूर लगना है, क्योंकि हम परसेंटेज बना रहे हैं। परसेंटेज बना रहे जिस चीज को बना रहे हैं उसका चिन्ह नहीं लगाओ तो आप गलत कर रहे हो, फिर आंसर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा आपको। फिर 17वीं फ्रैक्शन 1/17 और गुणा 100 बन जाएगा, और बराबर, जब 17 में हम 100 से भाग करेंगे, 17 छक्का 102 ज्यादा हो जाएगा, 17 पंजे 85, और 17 पंजे 85 मतलब 5 सही और 15/100, ये इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी, सॉरी 15/17 ये इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। आप चाहे, क्योंकि 17 में हम किसी भी संख्या को काट नहीं सकते, या तो 17 से कटेगा या 1 से कटेगा, और जब 17 में भाग करेंगे 17 पंजे 85, 17 छक्का 102 तो ज्यादा हो जाएगा, मैं 100 से ज्यादा नहीं करना, कम ही रहना है, तो 17 पंजे 5 बार गया है, और 100 में से 85 जाएंगे तो 15 बचेंगे, और आपका आंसर 15 5 सही 15/17 आ जाएगा। फ्रैक्शन नंबर 18, 1/18 और गुणा जब आप इसे 100 से करोगे तो ये आएगा आपका 18, ये 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, 3 से भी कटता है लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, 9 से भी कटता है लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा, 6 से भी कटता है लेकिन 6 से ये नहीं कटेगा, सिर्फ 2 से ही कटने वाली है, तो 2 से मैं इसे काटूंगा तो 50 बार, और 2 से इसे काटूंगा तो 9 बार, और 50/9 का मतलब हो जाएगा 9 पंजे 45, और 5 सही 5/9 परसेंटेज, यहाँ की परसेंटेज है 18। और भी ऐसी हैं बहुत सारी फ्रैक्शन है। 19वीं अगर फ्रैक्शन बनती है तो 1/19 बनेगी, और गुणा 50 फ्रैक्शन है और है जो थोड़ी मोस्ट है जो आ जाती हैं, तो मैं इसे साफ कर रहा हूं। देखें 19वीं फ्रैक्शन आपकी क्या बनती है, 1/19 गुणा 100 करोगे और ये परसेंटेज में बदल कर जाएगी, तो 19 भी अपने आप में किसी से कटने वाली संख्या नहीं है, सिर्फ अपने आप से कटेगी, या फिर 1 से, तो 19 पंजे 95, और बचते कितने हैं 5, और बचे में आ जाएगा 19, और परसेंटेज 19 पंजे 95 और 5 100/19 इसकी परसेंटेज बन जाएगी। और 20वीं फ्रैक्शन आपकी बनेगी 1/20, और ये फ्रैक्शन भी बहुत पूछी जाती है, और बराबर बन जाएगा 5%। फ्रैक्शन नंबर 21 आएगी तो 1/21 बनेगी, और गुणा में 100, ये फ्रैक्शन इतनी ज्यादा मोस्ट नहीं है, ये नहीं पूछी जाएगी ज्यादातर। 21 पंजे 105 ज्यादा हो जाएगा, और 21 चौक 84, यानी कि 4 सही 16/21 आपकी परसेंटेज बन जाएगी। आप करके देख लेना, 21 चौक 84, और 84 में जब आप 16 जोड़ोगे तो 100 बनेगा, 100/21। फ्रैक्शन नंबर 22 भी जब आएगी आपकी, एक फ्रैक्शन 1/25 गुणा, ये मैं बीच की मैंने छोड़ दी क्योंकि ज्यादा मोस्ट नहीं है वे, तो 25 चौका 100 4% बन जाएगी। और एक फ्रैक्शन कभी कभी ये भी आ जाती है 1/30 वाली, और गुणा जब आप इसे 100 से करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, सिर्फ 10/3 बच रहा है, 10/3 का मतलब 3 सही 1/3 परसेंटेज, यानी कि 3 क्या 9, और 9 सही 3 सही 1/3। फ्रैक्शन बनने को तो बहुत सारी बन जाएंगी, आप कैसे भी बना लो। 1/50 की बन जाएगी, कहीं पर आपको अगर ये मिले 1/50 और गुणा 100 करना है, तो इसका तो आप जानते ही होंगे 2 परसेंटेज बनेगा। तो ये फ्रैक्शन ऐसे तो बहुत सारी बना लो, जितनी मर्जी करती है वहां तक बना लो। तो और अगर ये मिल जाए कहीं आपको 1/100,
तो इसका मतलब गुणा परसेंटेज यानी कि 100 बनाने के लिए 100 से करोगे तो 1% मिलेगा। और यही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बहुत सारी बन सकती है, लेकिन जो मेन वाली थी वो फ्रैक्शन मैंने लिख दिया। कहीं पर अगर कुछ कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलत हुई हो वो चेक कर लेना एक बार। मेरे हिसाब से अभी तक तो शायद ठीक है, लेकिन आप अगर गलती कहीं मिले तो कमेंट से बता देना। फिलहाल यही इम्पोर्टेंट थी, जो इम्पोर्टेंट थी फ्रैक्शन मैंने लिख दिया। क्योंकि ये फ्रैक्शन लिखने का मतलब ये नहीं कि आपकी कॉपी भरवाना, ये फ्रैक्शन लिखने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि आपके पास चाहे 2 सेकंड बचे, 5 सेकंड बचे, लेकिन टाइम बचना चाहिए, वो मतलब वो महत्व रखता है। आप वहां पर जाकर के इसकी गुणा नहीं करोगे, आप वहां पर जाकर के इसकी कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप वहां जाकर इसकी कैलकुलेशन नहीं करोगे, सीधे आपको ये तरीका अपनाना। बस आपको ध्यान रखना कि हाँ 1/8 की फ्रैक्शन क्या थी, तो हमें पता कि 12.5 थी। इसे कैलकुलेशन छोड़ो, ऑप्शन पे जाओ, 12.5 जहां मिला आंसर। 1/9 की फ्रैक्शन क्या थी, 11 से 1/9 आंसर। 1/11 की फ्रैक्शन क्या थी, 9 से 1/11 आंसर। बस ये करना है और यही टाइम मुझे बचाना था, इसलिए मैंने फ्रैक्शन लिखवाई है। चलिए अब कुछ और देखते हैं आगे। फ्रैक्शन आपकी हो चुकी है। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना, जब भी सवाल में कम या अधिक कहा जाए आपको सीधे सीधे 100 में जोड़कर लिखना है। अगर आप 100 में जोड़कर नहीं लिखोगे आंसर वैसे भी आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी अगर 50% अधिक है या 50% कम है, इस बार माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब कम है। कोई व्यक्ति किसी से 50% कम है तो इसका मतलब वो जो व्यक्ति होगा वो अपने आप में 100% तो होगा ही होगा। और जो सा दूसरा व्यक्ति आया है ऐसा नहीं होगा कि हाँ हर बार ए को अधिक कहा जाएगा, ए को कम कहा जाएगा, बी को भी अधिक कहा जा सकता है, सी को भी अधिक कहा जा सकता है, किसी को भी कम अधिक कहा जा सकता है। तो आपको सिर्फ अगर मैं कहूँ कि अगर 50% कम है और बी अधिक है, ए से बी 50% अधिक है या ए बी से 50% कम है, दोनों बातें कह सकते हैं। या तो बी को इससे 50% कम कह लो या फिर बी को इससे 50% अधिक कह लो। अगर मैं कहूँ कि ए 100 है और बी इससे 50% कम है तो 50% का मतलब 100 में से आपको सीधे सीधे घटाना है। और 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही बचेगा। तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 बचेगा और 50 बटे यानी कि 100, तो वो बचेगा कितना, परसेंटेज में हटा देंगे क्योंकि इसको, तो 50 ही बचता है। क्योंकि 100 में से 50 घटाएंगे तो सीधे सीधे यहाँ 50 ही बच रहा है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि बी जो है ए से 50% अब अधिक है तो आपको काम करना है 50 को 100 में डायरेक्ट जोड़ना है, 150 बटे और आपको सीधे सीधे 100 गुणा 100 और ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा 150, यानी कि वो जो था बी 150 था। आपको सीधे 100 में जोड़ करके लिखना है, आप डायरेक्ट करोगे तो एक लाइन कम हो जाएगी, वरना तो जो फ्रैक्शन दिया जितने अधिक बताया वो ही कर लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर आपको वो जोड़ना पड़ता है लास्ट में, तो एक लाइन बढ़ जाती है, वो लाइन हमें घटानी है। तो आपको सीधे सीधे 100 में जोड़कर ही लिखना है। चलो प्रैक्टिस करते हैं अब, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास ज्यादा है नहीं बताने के लिए। क्योंकि अगर चैप्टर इसके अलावा कोई और हो, लाभ हानि का हो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क का हो, समझता कार्य, उसमें बहुत सी चीजें बताएगी तो ये क्यों किए जाते हैं चैप्टर। लेकिन इसका मेन पर्पस यही था कि किसी भी चीज को अंकों के स्थान पर परसेंटेज में बदलना, इसलिए इसका प्रयोग किया गया था। क्योंकि अंकों में सबको पता चल जाएगा कि इतने हैं, लेकिन परसेंटेज में कितना होता है वो मान, परसेंटेज और अंक मान दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर का इस्तेमाल किया गया था परसेंटेज बताने के लिए। प्रैक्टिस करते हैं, और इस प्रैक्टिस में इस चैनल पर हमारा चल रहा है आर एस अग्रवाल का, और आर एस अग्रवाल के ही परसेंटेज का चैप्टर होगा। पीछे वाले 2 चैप्टर एज के और एवरेज के वे दोनों भी आर एस अग्रवाल के हुए थे। टोटल चैप्टर दोनों के दोनों सारे सवाल आर एस अग्रवाल के थे, और इसमें भी आर एस अग्रवाल ही चलाया जा रहा है। तो अब हम प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। और पहला सवाल जो इसमें प्रैक्टिस में दिया है, क्योंकि बस इसमें जो बताने के लिए था वो मैंने बता चुका, जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। पहले सवाल की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला सवाल ये है कि 15 का 150%, 15 का 150% कह दो, 150% कह दो, और प्लस में 75 का 75% बराबर बताना है क्या, 75 का 75% बताना है क्या। इसका मतलब ये है, आपको कहा जाए कि 25 का और का के स्थान पर आपको सीधे सीधे गुणा लगानी है। 25 का मैं कहूं
कि 20% कितना है। 25 का 20% बताओ कितना था। तो इसका मतलब यहाँ पर अब इस 20 को 100 में नहीं जोड़ना, कभी यहाँ पर इस 20 को 100 में जोड़ करके बता दो कि जैसे कि वहां अधिक था वहां जोड़ रहे थे पीछे। अगर अधिक या कम कहे तो जोड़ना और घटाना है, लेकिन अगर सीधे सीधे ये कहे कि 25 का 20% कितना, तो इसका मतलब सीधे यही होता है 25 का और 20 इस परसेंटेज के स्थान पर आप 100 नीचे लिखोगे और 20 पंजे 100 लिखोगे और 5 से 25 कटेगा 5 बार, यानी कि 25 का 20% 5 है। 25 का 20% 5 था। ये सवाल में दिया गया और यही आपको करना है। पता लगे कि इस वाले 20 को भी 100 में जोड़कर 100 में तब जोड़ना जब अधिक या कम कहा जाए, तब घटाना और जोड़ना है। तो 15 का और का के स्थान पर गुणा का निशान आता है और 150 और 150 के बटे ये परसेंटेज है, इसे हटाने के लिए 100 से भाग। ध्यान रखना अगर ये चिन्ह लगाना हो तो 100 से गुणा करनी है और ये चिन्ह हटाना हो तो 100 से भाग करनी है। और प्लस में ऐसे ही चल रहा है आपका 75 का 75 ही परसेंट बताना है कितना है, और आपका आंसर जो भी आएगा जोड़ करके वो आंसर होगा। आप चाहे तो इसमें से कोमा ले लो या सीधे सीधे काट लो। 50 से हम काटेंगे 3 बार, 50 से कटेगा ये 2 बार। 25 दिया 75 और 25 का 100, कितना बच रहा है। अब इनमें से कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो 15 दिया 45 ये बचता है और बटे 2 प्लस 4 से हम इसे नहीं काट सकते, 4 से हम इसे नहीं काट सकते। अब आपके पास गुणा करने के अलावा कोई तरीका नहीं है, तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और एक 22/4। आप लघुत्तम लेना जानते होंगे। लघुत्तम वो संख्या होगी कहा छोटी से छोटी जाएगा लेकिन होगी इन संख्याओं से बड़ी या इसके इन दोनों के बराबर। जिन संख्याओं का लघुत्तम लिया जाता है तो लघुत्तम हमेशा उन संख्याओं से बड़ा होगा या उन संख्याओं में जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसके बराबर होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। लेकिन कहा छोटे से छोटी जाएगा, होती बड़ी है लेकिन कहा छोटे से छोटी जाता है। 2 से हम 2 से गुणा भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा और 45 दूनी 90 होते हैं और प्लस के 4 से 4 कर जाएगा और ये ऐसे ही आ जाएगा 225। 225 और 90 को आप जोड़ोगे तो आपका 5 ऐसे ही आ जाएगा। 9 2 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3/4। अब ये 315 है और ये 315 का मतलब 4/9 है, तो ये परसेंटेज के अलावा और पॉइंट के अलावा आंसर नहीं जाएगा। पॉइंट में ही जाना है आंसर है ये, क्योंकि 4 से 315 कटेगा ही नहीं, तो ये आंसर पॉइंट में ही जाना है। पॉइंट में जाने के लिए जब आप 4 से 30 से भाग करोगे तो 4 से 28 बचते हैं कितने, बचते हैं आपके 3 और यहाँ पर हुआ 35 और 4 में हम 36 ज्यादा हो जाएंगे तो 4 अट्ठे 32 बचते हैं कितने, 35 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 और पॉइंट आ जाएगा आपका 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो यानी कि 15 का 150% और 75 का 75% इन दोनों को जोड़ा गया तो ये निकल कर आया 78.75 और यही शायद आपका आंसर है। अगला सवाल है आपका 2750 का 43% और 2990 का 38% बताना है कि कितना है, और चिन्ह बीच में माइनस का लगा होगा तो घटा करके जो आएगा इन दोनों का, इसका 2750 का 43% कितना निकलेगा, 2990 का 38% कितना निकलेगा, और दोनों को घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो पहले हम ब्रैकेट लगा होगा तो ब्रैकेट वालों को हल करते हैं और ब्रैकेट वालों को अलग हल करेंगे। तो 2750 और का के स्थान पर गुणा और 43% और परसेंट को नीचे लाने के लिए 100 से भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि परसेंट हटेगा तो 100 से भाग आएगी, लेकिन अगर परसेंटेज लगेगा तो 100 से गुणा होगी। और माइनस का चिन्ह, या तो आप इन दोनों को पहले इस वाले को पद को हल कर लो फिर इसे हल कर लेना और बाद में चिन्ह माइनस का लगा बाद में घटा देना, कैसे भी कर लो या सीधे सीधे घटा कर चलो। 2990 का कितने परसेंट 38 और परसेंट हटाएगा तो नीचे 100 आएगा। अब चाहे तो आप यहाँ से सीधे सीधे 100 हासिल भी ले सकते, सॉरी वो लघुत्तम भी ले सकते हैं इनका, और लघुत्तम लेने में फिर इनकी दोनों की कैलकुलेशन भारी पड़ेगी और इन दोनों की भी कैलकुलेशन करनी तो है ही, या तो फिर ज्यादा ना कर तो फिर हल्का कर लो। इस 0 से ये 0 कट जाएगा और इस 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो 2 बार आएगा। 5 से अगर हम इसे काटते हैं तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, ठीक। और इस 0 से ये 0 भी कट जाएगी, लेकिन इस वाले 10 से हम 2 को 2 से काट सकते हैं, इस 10 को 5 बार और इसे काट सकते हैं 19 बार। अब कटने वाली संख्या कोई सी नहीं है, अगर हम इन दोनों से इस 2 को इनमें से कोई सी नहीं कटेगी, और इस 5 से भी 19 और 299 ये भी कोई सी नहीं कटेगी। तो ये हो गया आपका 55 गुणा 43 और
55 गुणा 43 और बटे 2 और माइनस के बचता है आपका 299 गुणा 19 और बटे 5 बचता है। चलिए अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। 55 और 43 की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 बचता है। 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, 20 और 15 35 और 1 36 का 6 हासिल लगे 3 और 5 चौक 20 और 3 23, 23 65 अपॉन 2 माइनस के 19 की और 299 को 19 नंबर 171 का 1 हासिल लगे 17, 19 नंबर 171 और 17 हो जाएंगे 188 का 8 हासिल लगे 18, 19 दूनी 38 और 18 आपके बन जाएंगे 56/5। आप लघुत्तम ले लो अब यहाँ से 10 लघुत्तम आ जाएगा। 5 बार 2 से 10 कटेगा 5 बार, इस 5 की इसमें गुणा होगी तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। माइनस का चिन्ह ऐसे लगा हुआ है। 5 से 10 कटेगा 2 बार, 2 की गुणा इसमें होगी 2 ही करना 2, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10 आपका बचता है ये। अब इसके में आप इसे घटाओगे तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचता है, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा और 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा और 11 में से 11 जाएगा कुछ नहीं बचा आपका 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 4, 6.3। ये आपका आंसर था, यानी कि 2750 का 43% और 2990 का 38%। जब इन दोनों को घटाया गया तो बचता है आपका 43.46 और यही आपका आंसर है। इसमें आप थोड़ा सा डिजिट सम लगा करके कैलकुलेशन हल्की कर सकते हैं, लेकिन डिजिट सम लगाने के बाद जरूरी नहीं है कि एक ऑप्शन ही मिलेगा, 2 ऑप्शन ऐसे भी हैं 2 जो एक से ही मिल सकते हैं, तो आपको फिर कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। अगला सवाल है 150 का 37% और माइनस 1000 का 0.05% कितना है ये बताना है। परसेंट में चले आ रहे हैं और इससे बोर नहीं होना, क्योंकि ये सवाल बेसवाल चल रहे हैं जो आपकी कैलकुलेशन मजबूत करवाएंगे। अगर आप इनसे बोर हो गए, इन्हें करना छोड़ दिया, भले ही आप कर लोगे लेकिन वो टाइम नहीं बचा पाओगे जो आपको पेपर में ज़रूरत है बचाने की। तो इसलिए सवाल को छोड़ना नहीं है, करना ही है इनको भी, चाहे कैसे भी सवाल आ जाए। 150 का 37% ऐसे ही आ जाएगा और परसेंट हटेगा तो 100 माइनस 1000 का 0.05% और 0.05 इस परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट ये अगर हटेगा तब भी तो 2 जीरो हटेंगी। पॉइंट ये हटाओगे 2 जीरो नीचे लगाओगे तो पॉइंट हट जाएगा, ये हटा और 2 जीरो नीचे आ गए। पॉइंट के बाद इस वाले जीरो का कोई मान होता नहीं है, आप ये वाली जीरो भी हटा सकते हैं, पर ये मत करना कि ये वाली जीरो ऊपर की हटा दी, 1 जीरो इसमें से भी हटा दे। नीचे की जीरो तब हटती है जब इकाई की तरफ से जीरो लगी हुई होती है। तो ये बचता है 1000 गुणा 5/10,000। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी और ऊपर बचता है सिर्फ 5 से हम इसे काट लेंगे तो 2 बार जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचता है। यहाँ पर 50 तिया 150 और 50 दूनी 100, 37 तिया बचते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो संख्या बचनी है, गुणा ही करनी है। 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 और 2 11/2 माइनस ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 यहाँ बचा है और 1 यहाँ, 1 की गुणा होती थी 1 ही बचता है और बटे में 2। और आप जानते हैं जब लघुत्तम नीचे की संख्या समान होती है तो लघुत्तम 1 ले लिया जाता है, वही संख्या उनमें से कोई सी भी, और ऊपर अगर संख्या प्लस में तो जोड़ दिया जाता है और माइनस में तो घटा दिया जाता है। 111 में से 1 चला जाएगा तो 110 बचता है, और जब हम 2 से 110 को काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यही आपका आंसर है। चलिए सवाल थोड़ा सा और देखते हैं क्या थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है। हमने मेन जो कैलकुलेशन थी वे सारी कर ली और आपका आंसर आया 55। लेकिन अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन कम करना चाह रहे हो तो आपने डिजिट सम पढ़ा होगा ज़रूर। डिजिट सम का मतलब ये है, अगर मैं 6 की गुणा किसी भी संख्या से कर सकता हूँ तो ये 42 बनता है, 6 सत्ते 42। इन दोनों का डिजिट सम और इन दोनों का डिजिट सम समान होना चाहिए तो आंसर आ सकता है। इसकी और इसकी गुणा करूँगा तो गुणा में है तो गुणा होनी चाहिए, जोड़ में है तो जोड़ना, घटाने में है तो घटाना। 6 सत्ते 42, तो यहाँ भी 42 है और ये भी 42 है। 4 और 2 डिजिट सम का मतलब जो संख्याएं लिखी है उनके अंकों को जोड़ना, उनके अंकों को जोड़ना तब तक जोड़ना जब तक की संख्या एक अंक में ना बनती हो।
जब तक जोड़ते रहना है एक अंक में, जब तक संख्या नहीं बनेगी। 4 और 2 6, यहाँ एक अंक में बनी, और 4 और 2 6 यहाँ भी एक अंक में बनी, यानी कि इसका भी डिजिट सम 6 आया है और इसका भी डिजिट सम 6 आया। तो हमारी ये वाली कैलकुलेशन सही है। जैसे कि मैं 8 और 5 लिख दूं और इनका डिजिट सम मालूम करो कि डिजिट सम क्या होगा। तो 8 को और 5 को जोड़ोगे तो 13 आएगा, लेकिन जब तक जोड़ना है जब तक कि अंक एक अंक में ना बने। और 13 और इनको 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 आएगा। तो अब जाकर के डिजिट सम बना है, यानी कि इनका डिजिट सम 4 हुआ है। आप ऐसा मत करना कि एक बार जोड़ दिया तो हमें 13 मिल चुका तो यही डिजिट सम बन जाएगा। डिजिट सम एक अंक का होता है, तो एक अंक आना चाहिए जब तक आप जोड़ते चले जाते हैं। और अगर आपको माइनस में दिया हो तो संख्या माइनस में करनी है। जैसे कि 85 माइनस के मैं ये 15 लिख दूं, तो इन दोनों का डिजिट सम 13 और इन दोनों का डिजिट सम 6, और 3 का और 1 का डिजिट सम 4 और 6 का डिजिट सम तो 6 ही रहेगा ये। अब ये तो एक अंक में बन ही चुका है और माइनस का चिन्ह लगा हुआ, तो 6 और 4, 4 माइनस के 6 आ रहा है, तो 4 माइनस के 3 यानी कि माइनस के 2 बचता है। और डिजिट सम माइनस के 2 नहीं बचाना है, डिजिट सम हमेशा प्लस का रखना है। अगर संख्या माइनस की बनती है तो वो संख्या आपको 9 में से घटा देनी है माइनस वाली। और 9 में से इसलिए घटानी है क्योंकि जब डिजिट सम हमें एक अंक का बनाना है तो 9 से आगे की कोई संख्या ऐसी नहीं है जो एक अंक की है। सिर्फ सबसे बड़ी संख्या 9 ही है एक अंकों की, तो आपको सिर्फ एक अंक में बनाना है। सबसे बड़ी 9 है तो आपको उस 9 में से घटा देना है। जो अगर माइनस का आता है तब माइनस का 2 था तो मैं 9 को माइनस के 2 घटा दूंगा तो 7 बचता है। अब हमने जो संख्या हमने ये ली थी 85 और 15, इनका भी डिजिट सम 7 आना चाहिए, तब जाकर आपका आंसर सही होगा। तो देखते हैं 7 आता है या नहीं। 5 में से 5 जाएगा 0 और 8 में से 1 जाएगा 7, और 70 को यानी कि 7 में अगर मैं 7 में और ये 0 जोड़ता हूँ तो आंसर 7 ही बचता है। ये डिजिट सम और ये वाला डिजिट सम समान है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो था वो सही था कि आंसर 7 है। इस वाले को देखना और इसके तरीके से देखने से आपको ऑप्शन पे जाना, और ऑप्शन में अगर 7 मिला तो आपका आंसर सही होगा, नहीं मिला तो गलत होगा। ऐसे ही सवाल में देखते हैं हम कैसे करना है। सवाल में देखो यहाँ पर 150 का 37% था। 150 और का के स्थान पर गुणा और 37% का मतलब बटे 100। नीचे 100 है, 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के 1000 का के स्थान पर गुणा और 5/100, यानी कि एक पॉइंट भी लगा हुआ था यहाँ पर इस तरह से, तो 2 0 और आ जाएंगे और ये पॉइंट हट जाएगा। अगर नीचे संख्या 10 हो, भाग में 1000 हो, 100 हो, तो ऊपर कुछ नहीं करना, बस उनके अंकों का गुणा में है तो गुणा कर देने, जोड़ में है तो जोड़ना, घटा में है तो घटाना। अगर नीचे बटे में संख्या कुछ और बन जाए फिर आपको कुछ और तरीका देखना पड़ता है। फिलहाल यहाँ 1 है क्योंकि इस 100 से मैं इसे भाग करूंगा तो अंक वही रहेंगे तीनों साथ, ये नहीं बदलेंगे। पॉइंट में भले आ जाए और डिजिट सम में पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पर भी 10,000 है, पॉइंट ऊपर लग जाएंगे, इस 0 से 1 कट जाएंगे तो नीचे 10 बचता है। 10 बचेगा तो आप किसी भी संख्या से नीचे अगर 0 बच रहा है 1 के साथ में 0 और भाग करते हैं तो सिर्फ संख्याओं के मान वही रहते हैं, वो नहीं बदलते। तो इसका यहाँ पर 100 का और इस 10,000 का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिखे रहने दो। 150 और 37 ये बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह करना है आपको ऐसे ही। इनको जोड़ेंगे हम तीनों को डिजिट सम को, 1 को, 5 को और 0 को। 5 1 6 और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 बचता है। यहाँ पर बचा कितना 6। इन तीनों को दोनों को जोड़ेंगे 7 को और 3 को, 7 3 10। और जब 10 को लिखते हैं तो 10 में हमें 2 अंक मिले लेकिन बनाने 1 अंक है, तो 1 को और 0 को जोड़ेंगे तो 1 बचता है। तो गुणा में बचा यहाँ पर 1, और 6 की 1 से गुणा की तो 6 ही बचेगा। चिन्ह माइनस का है, माइनस का लगा दो। 5 और यहाँ पर जब 1 में 3 0 जोड़ेंगे तो हम 1 ही बचता है, और 5 वहाँ ऐसे ही है, 5 ही का ना 5, गुणा में तो गुणा कर दी, और चिन्ह ये वाला बीच में माइनस का तो माइनस। 6 में से 5 गए 1, यानी कि हमारा डिजिट सम 1 आ गया। अब आपको ऑप्शन चेक करना है, जिस ऑप्शन में डिजिट सम 1 आए वो आपका आंसर होगा, नहीं आए तो गलत। फिर आंसर ऑप्शन लिखे दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है आपका 50, दूसरा ऑप्शन है आपका 55.5, तीसरा ऑप्शन है आपका 55 और चौथा ऑप्शन है आपका 555 55.5। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें डिजिट सम 1 देखना है। अगर 1 मिला आंसर है, नहीं मिला तो आंसर नहीं है। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5, इसका डिजिट सम 5 आया, आंसर नहीं है। 5 दूनी 10 या 15, यानी कि 15 आया, और 15 को भी और जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, इसका डिजिट सम 6 आया, आंसर नहीं है। 5 और 5 10, और डिजिट सम 1 और 0 को जोड़ेंगे तो डिजिट सम 1 बचता है। अभी तक आंसर ये है, अभी तक आंसर ये है, लेकिन पक्का नहीं है। अभी एक ऑप्शन और बचा, उसे और चेक करते हैं। 5 और 5 10, 5 15, 5 14,
20 और 20 में 2 डिजिट सम बने, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो डिजिट सम 2 आएगा। ये भी आंसर नहीं है, हमारा डिजिट सम 1 आया था, सवाल में भी 1 है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 55, और जो कि हमारा 55 आया था। डिजिट सम की एक वीडियो में अलग से डाल दूंगा, नहीं समझ में आया हो तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 386 का 9% और गुणा 144 का 6.5%, इसका बताना है आपको। इसके बराबर में क्या आएगा बेस, इसका कैलकुलेशन वगैरह आप खुद करना, मैं इसका डिजिट सम बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ इस बार समझ में आ जाए। 386 का के स्थान पर गुणा और 9% के स्थान पर 100, और गुणा का चिन्ह बीच में भी है। अब 144 और का के स्थान पर गुणा और 6.5, इस परसेंटेज के स्थान पर नीचे 100 आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जब हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगा। अब इसे हल करना और बराबर बताना है कितना। कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। मोबाइल से कर लो, माइंड से कर लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मोबाइल से ना करके अपने हाथ से, माइंड से, दिमाग से करोगे तो बेहतर है। लेकिन मैं यहाँ डिजिट सम लगवा रहा हूँ, डिजिट सम का देख लेना, तब तक जोड़ते रहना जब तक कि एक अंक में ना संख्या बन जाए। और इस डिजिट सम में आपको ये भी ध्यान रखना कि जब किसी भी 2, 3, 4 या 9 लिखा हुआ मिले, अगर ऐसा मिलता है कि 2 संख्या को जोड़ने पर 9 बन जाए, 3 संख्या को जोड़ने पर 9 बन जाए, तो उस 9 को छोड़ दिया जाता है, उन सारी संख्याओं को छोड़ दिया जाता है, उसे लेना नहीं होता। लेना इसलिए नहीं होता क्योंकि एक अंक में बनाने के लिए 1 से लेकर 9 तक ही एक अंक के अंक होते हैं। एक तक अंक की गिनती सिर्फ 1 से लेकर 9 तक होती है। 9 के बाद फिर से हमें शुरुआत 1 से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अंक 1 ही चाहिए। तो इससे तो बेहतर है अगर कहीं 9 मिला तो उससे ज़्यादा फिर आप शुरू से करोगे। जैसे कि कहीं आपको 9 मिला और ये प्लस में 4, 9 और 4 13 होंगे, 9 और 4 13, और 13 को हम डिजिट सम जोड़ेंगे तो कितना बन गया 4। अगर हम इस डायरेक्ट इस 9 को छोड़ दें, इस 9 को ना जोड़ा कि नहीं ले मैं इस 9 को, क्योंकि 9 के बाद तो फिर से हमें 1, 2, 3 से शुरुआत करनी। जब 9 के बाद फिर से हमें 1, 2, 3, 4 इस तरह से शुरुआत करनी, तो 9 को छोड़ दो, बस कितना गया 4। तो इसका मतलब डिजिट सम 4 होगा, जो भी 4 ये आ रहा है। 9 संख्या को छोड़ देते हैं, 9 बन रही हो वो भी छोड़ देते हैं। कैसे देखो, 386 है, इन तीनों को मुझे जोड़ना है, तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो 8 और 6 14, 14 और 3 17, और 17 का मतलब इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो 8। डिजिट सम 8 बनना है मेरा। लेकिन मैंने कहा कि जब अगर संख्या 9 लिखा हुआ मिले तो छोड़ दो, और 2 या 3, 4 संख्याओं को मिलाकर के अगर 9 बनना तब भी छोड़ दिया करो। 6 को और 3 को जोड़ोगे तो 9 बनेगा, तो इन संख्याओं को छोड़ दो, नहीं लेना नहीं है आपको। बचा कितना यहाँ पर 8, यहाँ 8 बचा और यहाँ पर 9। तो जब ये 9 है तो 9 को छोड़ दो, यहाँ पर कुछ कितना बच रहा है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा है। तो गुणा में है तो यहाँ पर बचा 8, और गुणा में है तो 0, और जब 8 की और 0 की गुणा होगी तो 0 बचेगा। ये वाला चीज ऐसे ही है। अब बात करेंगे कि ये 100 कहाँ गया। नीचे संख्या 0 है तो पॉइंट है, इसमें डिजिट सम है, पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता। बचता है 1, और 1 की भाग आप किसी भी संख्या से कर लो, जो मान ऊपर रखा हुआ वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। सिर्फ 1 के लिए यहाँ पर अगर 2 लिख दूं, अब आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, अब डिजिट सम नहीं लगेगा आपको। डिजिट सम लगाना तो तरीके से लगाना है, 5 से नीचे गुणा करके 5 से ऊपर, तब। तो यहाँ बचता 0, इस वाले पोर्शन में 0 बचा। अब यहाँ देखते हैं 4, 4, 8 और 1 9, यहाँ अगर 9 बचता है तो इसे छोड़ दो सारी संख्याओं को, क्योंकि 9 बचा, 9 के बाद तो फिर दोबारा जोड़ना, तो इसे छोड़ दो। छोड़ने का मतलब यहाँ 0 बच रहा है। 6 और 5 11, और गुणा का चिन्ह है, 6 और 5 11, 11 का मतलब 11 और 1 को जोड़ेंगे तो फिर से 2 होगा, और जब तक जोड़ना तब तक हम एक अंक में ना बन जाए। अब एक अंक में बनेगा तो 2 की 0 की गुणा होगी तो 2 0 0, यहाँ भी 0, और 0 की 0 से गुणा होगी तो 0, यानी कि हमारा डिजिट सम 0 आ रहा है। तो ऑप्शन में जिस ऑप्शन का डिजिट सम 0 आएगा वो आपका आंसर होगा। और ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 328.065। दूसरा ऑप्शन है आपका 333 और 3। तीसरा ऑप्शन है आपका 340.1664, और चौथा ऑप्शन है आपका 325.1664। इसमें आपको डिजिट सम देखना है, इतनी सारी कैलकुलेशन ना करके आप सिर्फ डिजिट सम देखो, और ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें देख लो जिसका डिजिट सम 0 बचता है, 0 बच जाए या 9 बच जाए। अगर 9 बचा तो 9 को भी हटा दिया था, 0 बचता है, या तो 9 बचना चाहिए या 0, दोनों बराबर है। 8 और 2 10, 10 और 3 13, और 5 18, या तो 9 बन जाए, 9 का कोई गुणनखंड बन जाए, उन संख्या को छोड़ देता है, क्योंकि 18 भी 9 से कट जाता है। तो 8 2 10 और 3 13, और 13 और 5 18, इन सबको
छोड़ देंगे, जोड़ना नहीं है, बचा कितना 6, इसका डिजिट 6, ये आंसर नहीं है। 3 3 6 3 3 9, इसे छोड़ दो, 3 3 6 3 3 9, इसे छोड़ दो, बचता है 3, ये डिजिट नहीं है। 6 4 10 और 4 3 7 17 और 1 18, इसे छोड़ दो, बचता है कितना 6, ये डिजिट नहीं है। 6 और 4 10 और 5 और 3 8, 10 और 8 18, 18 भी बना, 27 बना, 36 बना, छोड़ दो, 9 के गुणनखंड होने चाहिए। 6 4 10, 5 15 और 3 18, इसे छोड़ दो, बचता कितना 2 और 1 3 और 6 9, यानी कि 9 बचा, और 9 को भी छोड़ दिया था तो इसका मतलब 0 बच रहा है, तो यही हमारा आंसर है, 0 एडिशन था, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। अगला सवाल है x का 40% बराबर 240। तो x का 40% बराबर 240, तो आपको x का मान बताना है कि यहाँ वो कौन सी संख्या थी जिसका 40% निकाला तो हमें 240 मिला। तो कुछ ना कुछ संख्या होगी, तो वो x दिया गया तो x ही रहने दो। तो x का 40% परसेंट के स्थान पर नीचे 100 आ जाएगा और बराबर बचता है आपके 240। ये सवाल में दिया हुआ था, ये कोई चेंज नहीं है। आप इसे काट लो, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 2 से इसे काटेंगे हम तो कितनी बार जाएगा 120 बार, और x बराबर यहाँ बचता है, ये बटे में इधर जाएगा तो 12 पंजे 60, यानी कि x का मान वो 600 था। जब हमने 600 का तो 40% निकाला, 240 बचा, और यही आपका आंसर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। 60 बराबर 400 का x%, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका कितना परसेंट था वो बताना है इसके स्थान पर। तो 60 ऐसे रहेगा बराबर 400 का के स्थान पर गुणा, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मैंने x माना है और परसेंटेज लगा हुआ है। जब आप संख्याओं के साथ परसेंटेज लगे हुए को नीचे ला रहे थे 100, तो इसके साथ भी लगे हुए को नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये 2 0 से 2 0 कर जाएगा, बाकी यहाँ कुछ नहीं बचा। 4 से 60 कटाएगा कितनी बार 15 बार, तो x बराबर आपका कितना आ गया 15, यानी कि x का मान 15 था, और ये आपका आंसर है। आपका आंसर x बराबर 15 आ चुका है। आज के लिए इतना ही। कैलकुलेशन बेस्ड थे सारे सवाल, शुरू के कुछ सवाल ऐसे ही चलेंगे, लेकिन इनसे आपको डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है। डिजिशन का तरीका मैंने बता दिया, एक बार अपने आप खुद करना कोशिश, क्योंकि जब तक इंसान खुद नहीं करता डिजिट वो काम उसके समझ में नहीं आता। ऐसा लगता रहता है कि हाँ मैं ये सवाल कर लूंगा, ये हो जाएगा मुझसे, लेकिन जब करने बैठता है तब पता चलता है कि वो होता है या नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी चैप्टर से, यहीं से आगे से। बाकी ध्यान रखना और पढ़ाई तरीके से करते रहना अपना। लाइक शेयर सब्सक्राइब समझ में आए तो करते रहना ध्यान से, खुद भी करना दूसरों से भी करवाना। धन्यवाद।